जौनपुर में सोमवार को बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की कड़ी फसल पूरी तरह बर्बादी की कगार पर आ गई है। बारिश का जोर इस तरह रहा कि लोग पूरी तरह परेशान हो गए। जिले के कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण किसानों की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। अरे साहब, कल की बारिश से तो जो ओला पड़ा है पूरा खेत ही हमारा ख़राब हो गया। इससे पहले हमने जो है बारिश वो खेत जो है ट्यूबवेल से भरा, किसी सूरत से लाइट नहीं थी, समरसेबुल से बड़ी मुश्किल से खेत को खड़ा किया गया, सही हुआ। अब भगवान की मर्जी थी, गिर पड़ गया पूरा खेत ही मेरा सत्यानाश हो गया। अब क्या करें, बड़ी अचेक तो इधर उधर से ले हो करके हमने काम चलाया था, बड़ा काफ़ी नुकसान हो गया। अब तो जो कुछ करेगी सरकार करेगी, अल्लाह को जो करना था भगवान को तो कर ही दिया है। मुख्यतर से गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। गेहूं और हमारा जो है सरसों की फसल ज़्यादा बर्बाद हो गई है। अभी तक पानी न बरसने के कारण पंपिंग सेट से भराई करके किसी तरह से फसल हम लोग उगा रहे थे, लेकिन अब कल की बारिश और ओलावृष्टि की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है फसल। प्रदेश में विदेशी निवेश को लाने के लिए भाजपा सरकार को व्यापारियों के मन में उपद्रव के दौरान पैदा हुए भय को समाप्त करना होगा तथा उन्हें सुरक्षित माहौल देना होगा। यह बात हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कही है। गर्ग ने व्यापार मंडल के सदस्यों की समस्याएं सुनी और कहा कि व्यापारियों के 13 सदस्यीय शिष्टमंडल ने प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, जहाँ उन्होंने पिछले दिनों उपद्रव के दौरान व्यापारियों के साथ हुई लूटपाट और आगजनी की घटनाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने कि सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर सभी व्यापारियों को 100% मुआवजा दिया जाएगा। उपदरियों द्वारा प्रदेश के अंदर तांडव मचाकर प्रदेश के व्यापारी व आम जनता को दोनों हाथों से लूटा गया। दुकानें तो लूट ली और माल लूट के ले जाने के बाद जाते जाते दुकानों में आग लगा दी। और ये तांडव जो मचा, मौके पर मौजूद पुलिस खड़ी है और आर्मी खड़ी है, दोनों मौजूद होने के बावजूद भी उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़ना तो दूर की बात, उसे रोका तक नहीं। 1.5 घंटा लंबी मीटिंग चली उनके निवास स्थान पर। 13 सदस्यीय शिष्टमंडल मिला था और हमने मुख्यमंत्री यही मांग रखी भी 100% मुआवजा मिले, कि जो आपकी मांग है उस मांग को मैं पूरा करूंगा। 100% पीड़ित छोटा है छोटा दुकानदार और बड़े है बड़ा दुकानदार। बेमौसम बारिश ने ढाया कहर। जनपद के कई इलाकों में तेज आंधी पानी के साथ जमकर पड़े ओले, जिससे किसानों की खड़ी फसलें हुई बर्बाद। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर तेज आंधी और पानी ने जमकर तबाही मचाई है। सबसे ज्यादा असर गेहूं के साथ दलहन और तिलहन की फसलों पर पड़ा है। सारी फसलें जमींदोज हो गई हैं और अब बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से हुई तबाही बता रही है कि अभी तक जहाँ किसान सूखे से परेशान थे, तो अब वहीं बेमौसम बारिश ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। बारिश हुई है, तगड़ा हवा था और जौन बा संभावना जौन बा बहुत ज़्यादा प्रेशर से हवा था, और उसमें ओला पड़ा और सब गेहूं सब सूख के टूट गया, सब रद्द हो गया, सब वो जो बचा है सड़ जाएगा सब। तो आप ऐसा है कि हम लोग सोचे थे कि ऐसा है कि हम लोग के खाने पीने के आज़ाद हो जाएगा, मगर अब वो खेती बाड़ी में ऐसा आज़ाद हो गया कि हम लोग को एकदम निकल कर दिया। अम्बाला छावनी में हरियाणा स्कूल फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा कि हरियाणा में शिक्षा का अधिकार कानून लागू नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर प्रदेश सरकार को फटकार भी लगाई है कि वह गरीबों का पैसा वापस दे दे। हरियाणा सरकार 5000 करोड़ का बोझ 90% अभिभावकों पर डालना चाहती है, जो सरासर गलत है। लोगों को जब इस बात का पता लगेगा कि सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, तो सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलेगी। 10% लोगों का बोझ 90% पर डालने से लोगों में गहरा रोष है। आज जो है बात बिल्कुल सामने आ गई है कि हाई कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन भी जो है खारिज कर दी है
जिससे सरकार को सीधा उन्होंने संदेश और एक तरह से फटकार लगाई है कि गरीबों को वो पैसा दे। सरकार जो है गुमराह कर रही है गरीबों को भी, अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं और 5,000 करोड़ का जो बोझ है वो 90% लोगों पे डालना चाह रहे हैं गरीबों का, जो हम शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है कि 10% का बोझ जो है 90% पे डाला जाए। जिस दिन 90% पब्लिक को ये पता लग गया बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है और सरकार के ये बात बहुत खिलाफ जा सकती है। पंचकुला में रेप का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने देर रात माचिस मांगने के बहाने घर में घुसा और अकेली महिला देख बलात्कार जैसे नापाक इरादे को अंजाम दिया। किसान भवन के पास झुग्गी में उसकी ननद रहती है, जहां देर रात फूलचंद नाम का व्यक्ति घर में माचिस लेने के बहाने से आया और उसकी ननद के साथ गलत किया। बताया जा रहा है कि पीड़िता मंद बुद्धि की है। श्रीमती नाम है। कितने सेक्टर में रहते हो? हम 14 सेक्टर में रहते हैं। किसान भवन के पास मेरी झुग्गी पड़ी है। वो फूलचंद नाम का एक आदमी है, उसने माचिस के बहाने इसकी झुग्गी आया, ननद की झुग्गी आया और उसने माचिस नहीं। कब आया था? रात को। क्या किया उसने? उसने माचिस मांगी, माचिस नहीं दी तो वो रात में घुस गया गलत में। गलत किया उसने रात में? हाँ, रात को गलत किया उसने। सेक्टर 14 में एक रेप का मामला सामने आया था। उन्हें मामला दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके तो जांच शुरू कर दी है। तो महिला ने क्या शिकायत दी है, अभी किस तरह किस बहाने से उसका रेप किया है? और महिला ने शिकायत में ये लिखा है कि अपना उसका रात को तो सिगरेट अपने माचिस के बहाने, उसने माचिस लेने के बहाने आया था, तो उसके बाद उसने उसके साथ रेप कर। सिरसा के गांव खेड़ी के रहने वाले युवक सुभाष की तेजधार हथियार व लोहे के रॉड से वार कर हत्या कर दी गई। मृतक सुभाष आरोपियों के खिलाफ किसी मुकदमे में पैरवी कर रहा था। फतेहाबाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सिरसा के नागरिक अस्पताल पहुंचाया और 11 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मैं गेट तक गया, उसकी गाड़ी चौक में खड़ी थी, तो चौक में खड़ी थी, वहाँ से वो गाड़ी की तरफ बड़े आगे, तो मैं गेट पे ही खड़ा था, तो गाड़ी के पास वो जाने लगे। इतनी देर में वहाँ पे ये जितने 10-15 लग गए सर, तो इनके लोग ही पाइप में आड़े रूड़े लेके इसके पीछे भागे, ये मेरी तरफ आ जा घर की तरफ। तो मेरे गेट तक आए, इतने इसके पीछे से सिर में पाइप मारी 2 लड़कों ने, फिर वो नीचे गिर गया। फिर ये सारे लड़के थे, इन्होंने इसको नीचे डाल के पीटा पूरा। पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों में हुए झगड़े में चली गोली के कारण हरकीरत सिंह और अवतार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए श्री मुक्तसर साहिब के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि हरकीरत सिंह की हालत गंभीर है। झगड़े का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। इस बारे में डॉक्टर मुकेश ने बताया कि एक गोली छाती में लगी है, जो दाहिनी तरफ से घुसकर बाईं और फेफड़े में जा अटकी, जिसे ऑपरेशन कर निकाल दिया गया। वहीं इस मामले में पुलिस जाँच में जुटी हुई है। ये 2 गोलियां लगियां जी, एक तो छाती 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਗੋਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਕੱਛ ਤੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਖੱਬੇ ਫੇਫੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਤ 'ਚ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਤ 'ਚੋਂ ਵੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। अभी तो साढ़े को इन्फॉर्मेशन आई है हरकिरत सिंह सन ऑफ अवतार सिंह इंजर्ड होया, बट नाउ हजे वो अनकॉन्शियस है। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ में ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ एक्चुअल ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ में ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। चंदौली के मुगल सराय में जीआरपी ने चेकिंग के दौरान ड्रग सप्लाई करने वाले गैंग के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 24 किलो अफीम बरामद की। बरामद अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर अफीम की इस खेप को वेस्ट बंगाल के मालदा से लेकर नई दिल्ली जा रहे थे। बीच रास्ते में मुगल सराय में ही जीआरपी द्वारा दबोच लिए गए। दोनों आरोपी मालदा के रहने वाले हैं। मुगल सराय के जीआरपी कर्मी प्लेटफॉर्म पर गश्त दे रहे थे। इस दौरान दोनों आरोपी शक के घेरे में आए। जीआरपी ने इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और इनके सरगना की तलाश में जुट गई है। आज त्रिपुरारी पांडे उनकी टीम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे चेकिंग कर रही थी। पश्चिम साइड में 2 व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, पुलिस को देखकर भागने लगे।
पुलिस ने दौड़ा करके संदेह के आधार पर पकड़ा, पूछताछ की, तलाशी लिया तो उनके पास से 24 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसको लेकर के वो सियालदह ट्रेन से दिल्ली साइड को जाने वाले थे। बरामद अफीम का ले जाना नारकोटिक्स का एक्ट के तहत अपराध है। इसके संबंध में उनके खिलाफ NDPS एक्ट का मुकदमा GRP मुगल सराय पर पंजीकृत है। मुलजिमान को जेल भेजा जा रहा है। मुलजिमान ने जो नाम पता बताया है, ये दोनों कालिया चौक मालदा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का अपने को पता रहना बता रहे हैं और दिल्ली की साइड में इसको पहुँचाने जा रहे थे। रामपुर के थाना कैमरी के गांव मेगा नगला के रहने वाले लालता प्रसाद गंगवार के घर में अचानक आग लग गई। घर में पिछले 1 महीने से अजीबोगरीब हादसा हो रहा है। अचानक आग लग जाती है और आग सिर्फ कपड़ों में ही लगती है। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 1 महीने में 5वीं बार यह आग लगी और काफी कपड़े जल गए। इसे कुदरत का करिश्मा कहेंगे या कुदरत का कहर। चिर्रान जैसी तब पता लगता है, तब बच्चे देखते हैं कि चिर्रान किधर से आ रही है। अब जब एक बार लग गई तो संदेह हो जाता है, उन्हें चिर्रान आ रही, घर में आग लग गई। तब देखते हैं ताला खोल गया तो आग लगी पड़ी है। एंगलों में देखते हैं ऑटोमेटिक आग लगी पड़ी है, तब बुझाते हैं। कुछ अपने आप बुझ जाती, कुछ टप टप के कपड़े गिरते हैं जल जल के। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रेलवे सिग्नल स्टोर में तैनात रेलवे कर्मचारी ने संगम एक्सप्रेस ट्रेन के सामने लेटकर जान दे दी। गृह क्लेश के चलते कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। मृतक 4 दिनों से ड्यूटी से भी था अब्सेंट। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और GRP पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये जो इनका विभाग वाले हैं, रेलवे वाले, ये बताऊंगा, ये खड़े हैं इनका अधिकारी। तो सरकारी है क्या? सरकारी है। रेलवे का कर्मचारी वर्दी में है नहीं तो कैसे सिर कट गया? क्या हुआ था इसके साथ? देख लीजिए, आपका हो गया तो कोई पड़ा, हम लोग छेड़ा भी नहीं हमने किसी ने। सिर भी अलग है, नाड़ अलग है। नाड़ अलग है तो नाम वाम पता पड़ पाया कुछ इसका? बता देंगे, खड़े तो इनके विभाग वाले सारे, इनकी क्या नौकरी करता है। अच्छा, रामपुर में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और पुलिस के सारे दावे और हर कोशिशें धुंधली नजर आ रही हैं। रोजाना अपराधी अपराध की घटना को अंजाम देते हैं और पुलिस से बचकर निकल जाते हैं और पुलिस के लिए रह जाता है एक लफ्ज जिसे कहते हैं जांच। बीती रात अपराधी पुलिस की नाक के नीचे से एक कंटेनर से कई लाख का माल उड़ाकर रफू चक्कर हो गए और पुलिस सोती रही। रामपुर के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बरेली गेट पर बीती रात कंटेनर के ड्राइवर शराफत खां 850 पेटी से भरा कंटेनर बरेली गेट के पास खड़ा कर अपने घर चला गया। सुबह जब आकर देखा तो कंटेनर की सील टूटी हुई थी और कंटेनर में से 80 पेटी चोरी हो गई। 1:30 बजे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करिए लाके, जब रुद्रपुर की नो एंट्री खुल जाती है वहाँ से लाके यहाँ खड़ी कर लेते हैं। तो दूसरी गाड़ी का इंतजार कर रहा था मैंने, दूसरी गाड़ी भी यहीं खड़ी हो जाएगी बराबर में, यहीं अक्सर यहीं खड़ी करता हूँ मैं गाड़ी। तो अब रात सुबह मैं तो घर जाके सो गया, ये बीरपाल लड़का गाड़ी में सो रहा था। बीरपाल ये लड़का गाड़ी में सो रहा था। उसके बाद में जब घर गया बुलाने के लिए सुबह, तो मैं उठ के आया हूँ घबरा के, जल्दी से सो रहा था। मैंने कहा देखूँ जाके क्या, बोला भाई पीछे से सील काट ली कंटेनर की। तो मैं आया हूँ यहाँ पे, देखा है मैंने। जब मैं लमसम 70-80 पेटी हैं। लापरवाही है इन लोगों की। 10 कदम पे तो नो एंट्री लगती है, यहाँ पर 10 कदम पे 24 घंटे यहाँ कांस्टेबल और इंस्पेक्टर रहते हैं, और थोड़ी दूर यहाँ से 50 कदम पे थाना है। तो उसके बावजूद ये हो गई है, ये इनकी बहुत लापरवाही वाली बात है। तो क्या मानते हैं, पुलिस की मिली भगत से काम हुआ ये? हाँ, ये तो ऐसी लग रही है जब 50-50-100 रुपए में ये लोग गाड़ियाँ निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये काम भी कर सकते हैं बिल्कुल। हापुड़ देहात और स्वाट की संयुक्त टीम ने D6 गैंग के बाद 20,000 का इनामी बदमाश राशिद को किया गिरफ्तार। D6 गैंग का डकैत राशिद पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पुलिस तलाश में काफी समय से लगी हुई थी। पुलिस को जब राशिद की भनक लगी तो हापुड़ देहात पुलिस और स्वाट ने संयुक्त टीम के साथ राशिद को गिरफ्तार कर लिया। इस बदमाश द्वारा एक गैंग चलाया जा रहा था जिसका नाम है D6। राशिद इस गैंग का सरगना है। राशिद पर 2 दर्जन से अधिक लूट व हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास लूट हुई बाइक, तमंचा, कारतूस और करीब 9,000 रुपए की नकदी बरामद की है। राशिद की कई जिले की पुलिस को तलाश थी। इस बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने राहत की सांस ली है और पुलिस टीम के लिए हापुड़ SP और मेरठ रेंज के IG ने इनाम की घोषणा की।
ये जनपद का जो डकैत का गैंग है D6 गैंग, उसका मेंबर है और इसने अपना गैंग अलग फॉर्म कर लिया था। इससे कुछ मेंबर्स जेल में थे और यहाँ पे लगातार जनपद गाज़ियाबाद में, हमारे जनपद में और बुलंदशहर में, JP नगर में डकैतियाँ डाल रहे थे लोग। इसकी हम लोगों ने पता सुराग रस्सी करके और इनका पीछा किया तो मुठभेड़ के दौरान एक गिरफ्तारी हुई। इसके पास से कट्टे, डिसअसेंबल्ड बंदूक जिसको वारदात में प्रयोग करते थे वो बरामद हुई है। कुछ जेवरात बरामद हुए हैं लूटे हुए और इनके गैंग के बाकी सदस्यों के पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं।